वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट्स। मेरे अंग्रेजी विषय की कक्षा में आपका स्वागत है और हम गंगा पाठ कर रहे हैं। हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है और अभी ये जो है कॉम्प्रिहेंशन का सेकंड पार्ट है। हमने 3 पैराग्राफ पहले के पीपीटीज में हमने पहले की कक्षा में देख लिया है और अभी ये जो कॉम्प्रिहेंशन है वो अंतिम जो जितने भी पैराग्राफ्स है उसके ऊपर है। कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा और क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चंस के आंसर्स उस पैराग्राफ में ही रहेंगे और आपको कहीं कहीं अपने से लिखना है। जो स्ट्रक्चर ऑफ जो सेंटेंस है, वाक्य का जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा चेंज करके खुद से लिखना है वहां पर। तो हम आरंभ करते हैं। एंड दो आई पार्ट ऑफ इंडिया, एंड दो आई से पार्ट ऑफ इंडिया तक, व्हाट डज द ऑथर वांट इंडिया टू गेट रीड ऑफ। तो जो लेखक है वो क्या चाहते हैं, भारत को किससे छुटकारा दिलाना चाहते हैं। आंसर, द ऑथर वांट्स इंडिया टू गेट रीड ऑफ ऑल शेकल्स। ऑथर चाहते हैं जो हमारा जो देश है, हमारा जो भारत है, वो उन सभी जंजीरों से मुक्त हो जाए। शेकल्स दैट बाइंड एंड कंस्ट्रेन, जो हमें बांध के रख रहा है, हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। एंड डिवाइड हर पीपल, और जो भारत के लोगों को विभक्त कर रहा है। ठीक है, तो वो सारे जितने भी हमारे जंजीरें हैं, वो ट्रेडिशंस के, कल्चर के, उन सबको उन सबसे हमें छुटकारा पाना चाहिए। गेट रीड ऑफ छुटकारा, शेकल्स जंजीरें, बाइंड बांधते हैं, कंस्ट्रेन कैद करके रखते हैं और डिवाइड विभक्त करते हैं। तो उन सबसे हमें मुक्त होना है। Why has the author discarded much of the past traditions? बहुत सारे जो पास्ट के ट्रेडिशंस है, अतीत के जो हमारी जो नियम हैं, ट्रेडिशंस, उनको क्यों जो लेखक है वो उनको कहते हैं कि आप इनको भूल जाओ, इनको मत ध्यान दो, डिस्कार्ड करते हैं, उसको सिरे से खारिज करते हैं। The author had discarded much of the past traditions. हमारे अतीत के बहुत सारे past traditions का author त्याग करते हैं। And customs, और उन customs का, रीति रिवाजों का, because they bind and constrain her, क्योंकि वो इंडिया को bind करती हैं और constrain करती है, and divide people of India, और भारत के जो लोग हैं उनको विभक्त करती है। ठीक है, हर की जगह आप इंडिया लगाओ। Bind and constrain India and divide people of India. Discarded मतलब त्याग दिया। और अब करते हैं बोर्ड। Now मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन, थर्ड में। Why does the author not wish to cut himself off from that past completely? कुछ एक है ऐसे ट्रेडिशंस, कस्टम जिसको ऑथर त्याग देना चाहते हैं, लेकिन वो भारत के अतीत से बिल्कुल अपने आप को कट ऑफ नहीं करना चाहते, बिल्कुल अपने आप को अलग थलग नहीं करना चाहते। द ऑथर डज नॉट विश टू कट हिमसेल्फ ऑफ फ्रॉम दैट पास्ट कंप्लीटली बिकॉज ही इज प्राउड ऑफ इंडियाज ग्रेट इनहेरिटेंस। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज द ऑथर नॉट विश टू कट हिमसेल्फ ऑफ फ्रॉम दैट पास्ट कंप्लीटली। तो जो पास्ट है उससे जो ऑथर है, जो लेखक है, अपने आप को पूरी तरह क्यों नहीं अलग थलग करना चाहते। द ऑथर डज नॉट विश टू कट हिमसेल्फ ऑफ फ्रॉम दैट पास्ट कंप्लीटली। देखो यहीं से आ रहा है, द ऑथर डज नॉट विश टू कट हिमसेल्फ ऑफ फ्रॉम दैट पास्ट कंप्लीटली बिकॉज, क्योंकि ही इज प्राउड ऑफ इंडियाज ग्रेट इनहेरिटेंस। वो भारत के महानतम विरासत के प्रति गौरवान्वित महसूस करते हैं, वो प्राउड फील करते हैं। इनहेरिटेंस मतलब विरासत, इसीलिए वो कहते हैं कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे रीति रिवाज, उनका हमें त्याग करना है जो हमें बांधते हैं, हमें कैद करते हैं। वैसे तो इंडिया का जो अतीत है वो एक विरासत है, वैल्यूएबल ट्रेजर है। तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत। मूव करते हैं। What is the writer conscious of? जो लेखक है वो किसके प्रति जागरूक है। The writer is conscious of that he too, लेखक जागरूक है कि वो खुद भी, he too, like all of us, हम सब की तरह, is a link in the unknown chain, वो एक
कड़ी है इस अननोन अनजाने से श्रृंखला के विच गोज बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री, जो इतिहास के प्रारंभिक समय में जाती है, इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के विस्मरणीय जो अतीत है वो कहाँ से वो कड़ी शुरू होती है, उसके प्रारंभ काल से, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कड़ी है। और ये दिखती नहीं है, अननोन है, लेकिन ये कायम है। अभी तक हम भारत के अतीत को जब हम देखते हैं, हम रामायणा पढ़ते हैं, महाभारता पढ़ते हैं, हम गीता देखते हैं, कुरान, हम जब सब कुछ पढ़ते हैं देखते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये उस समय भी ऐसा लोग करते थे, क्योंकि हम तो वही फॉलो कर रहे हैं अभी भी। तो वो सारे रीति रिवाज हम अभी भी फॉलो कर रहे हैं जो प्राचीन काल में लोग करते थे, और जो हमें रोक रहे थे, हमें कंस्ट्रेन कर रहे थे, कैद कर रहे थे, उन्हीं रीति रिवाजों को हमने क्या किया है, अलग थलग कर दिया है हमसे, क्योंकि हमें प्रगति के लिए वो उत्साहित नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर कॉन्शस मतलब सचेत, लिंक मतलब श्रृंखला, अननोन मतलब अनजाना, चेन मतलब कड़ी, डॉन माने प्रारंभ, इमेमोरियल विस्मरणीय। तो मैंने हिंदी में दिया है, आपको इंग्लिश टू इंग्लिश करना है, और इंग्लिश टू इंग्लिश भी मैंने दे रखा है, ठीक है, जब मैं चैप्टर पढ़ा रही थी। तो आपने समझ लिया, द राइटर इज कॉन्शियस ऑफ दैट ही टू लाइक ऑल ऑफ अस इज ए लिंक इन द अननोन चेन विच गोज बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट रिक्वेस्ट डज द राइटर मेक टू द पीपल ऑफ इंडिया? भारत के लोगों से जो लेखक है नेहरू जी हैं, वो क्या प्रार्थना करते हैं? द राइटर रिक्वेस्ट टू, यहाँ एस होगा, द राइटर रिक्वेस्ट टू द पीपल ऑफ इंडिया दैट अ हैंडफुल ऑफ हिज एसेस, वो ये प्रार्थना करते हैं कि उनके शरीर के राख का मुट्ठी भर he thrown into the Ganga at Allahabad. Just this will be to be thrown. कि उनको, अभी देखो क्या लिखा है, द राइटर रिक्वेस्ट टू द पीपल ऑफ इंडिया। क्यों रिक्वेस्ट में एस जुड़ेगा? क्योंकि राइटर सिंगुलर है, और ये वर्ब में SES हम जोड़ते हैं जब हम प्रेजेंट टेंस में रहते हैं। तो द राइटर रिक्वेस्ट टू द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों से यह अनुरोध कर रहे हैं दैट अ हैंडफुल ऑफ एसेस, कि उनके शरीर की मुट्ठी भर राख टू बी थ्रोन इनटू द गंगा, फेंक दिया जाए, विसर्जित किया जाए इलाहाबाद में गंगा में, ठीक है, हैंडफुल ऑफ मुट्ठी भर। What does the author want to be done with the major portion of his ashes? अपने शरीर के राख का जो बाकी बड़ा सा हिस्सा है उसका लेखक क्या चाहते हैं करवाना, और क्यों? The author wants that major portion of his ashes should be scattered over the fields of India, कि उनके राख का बड़ा सा हिस्सा फैला दिया जाए, छितरा दिया जाए खेतों में भारत के, सो दैट ही बिकम्स एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, ताकि वो भारत का एक अभिन्न अंग बन सके। तो दिस विल बी ही बिकम्स, या ही कैन बिकम, इसको बिकम कर दो, BECOME, ठीक है, सो दैट ही कैन बिकम। तो यहाँ हमने क्या देखा, द ऑथर वॉन्ट्स, जो ऑथर चाहते हैं, दैट मेजर पोर्शन ऑफ हिज एसेस, उनके शरीर के राख का बड़ा सा हिस्सा शुड बी स्कैटर्ड ओवर, फैला दिया जाए, छितरा दिया जाए, फील्ड्स ऑफ इंडिया, भारत के खेतों के ऊपर, सो दैट, ताकि वो बन सके एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का एक अभिन्न अंग बन सके। स्कैटर्ड बिखेर देना या बिखर जाना, और इनडिस्टिंग्विशेबल अभिन्न। अब देखो शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस 25 शब्दों का लिखना है आपको, नॉट मोर देन 25 वर्ड्स। What are the two wishes Nehru expresses in his will regarding the disposal of his ashes? तो वो कौन सी दो इच्छाएं हैं जो चाचा नेहरू ने या पंडित नेहरू ने एक्सप्रेस किया है अपने विल में, वसीयत में, जो उनकी राख है उसको
उसके डिस्पोज के लिए उनको किस तरह से करना है, उसका क्या करना है, उस हिसाब उसके बारे में क्या बताया। दीज आर, चूंकि 25 शब्द में लिखना है, आप ज्यादा लिखोगे तो मेन चीज छूट जाएगा, तो इसीलिए मैंने स्टार्ट किया है दीज आर, मतलब द टू विशेस। ठीक है, ये अंडरस्टूड है। पहला, अ हैंडफुल ऑफ हिज एशेज शुड बी थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद, मुट्ठी भर उनके शरीर की राख इलाहाबाद की गंगा में प्रभावित किया जाए। इट्स मेजर पोर्शन शुड बी स्कैटर्ड ओवर द इंडियन फील्ड्स, और इसका जो बड़ा पोर्शन है उसको भारत की जो खेत है उनके ऊपर छितरा दिया जाए, बिखेर दिया जाए। तो देखो 25 शब्द शुरू हो गए। हाउ इज गंगा द रिवर ऑफ इंडिया, भारत जो गंगा है भारत की नदी कैसे है। द गंगा इज एन इंडियन रिवर बिकॉज इट सिंबलाइजेस इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर, भारत के प्राचीनतम कल्चर को, संस्कृति एंड सिविलाइजेशन, सभ्यता को, ये इसका एक प्रतीक है। रिमाइंडिंग द होप्स, फियर्स, सक्सेस एंड डिफीट्स ऑफ इंडियन, और हम इंडियंस की आशाओं को, हमारे डर को, हमारे सफलताओं को, और हमारे जो हमें जो पराजय मिली, उन सब के साथ ये जुड़ी हुई है और उनका ये प्रतीक है। रिमाइंडिंग, याद दिलाता है, देखो, बिकॉज इट सिंबलाइजेस, और हमें याद दिलाता है। When was Nehru's will and testament written? कब नेहरू जी ने अपना will and testament लिखा था? Nehru's will and testament was written on June 21st, 1954. ये तारीख याद रखना, ठीक है। What traits of Nehru's characters are brought out in the lesson? अब नेहरू जी के चारित्र की कौन सी विशेषताएं इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको दिखाई पड़ रही है। पंडित नेहरूज ग्रेटफुलनेस टुवर्ड्स द इंडियंस, वो कितने कृतज्ञ हैं भारतीयों के प्रति, फॉर देयर अफेक्शन, उनके स्नेह के लिए। हिज डीप अटैचमेंट विद द गंगा, गंगा नदी के प्रति उनका जो गहरा लगाव, एंड हिज लास्ट विश ऑफ बीइंग एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और उनकी जो अंतिम इच्छा थी कि वो कैसे भारत का भिन्न अंग बन जाए। यही सब नेहरू के कैरेक्टर्स को हमने यहाँ पर देखा कि नेहरू की ये इच्छा ही उनके चरित्र का बखान कर रही है कि वो बहुत ग्रेटफुल इंसान थे, वो दूसरों के प्रति, दूसरों के कार्य के, दूसरों ने जो उनको प्यार दिया वो उसके प्रति कृतज्ञ थे, और वो गंगा नदी से बहुत जुड़े हुए थे। सो व्हाट ट्रेट्स ऑफ नेहरूज कैरेक्टर्स आर ब्रॉट आउट इन द लेसन, नेहरू के चारित्र की कौन सी विशेषताएं इस लेसन के द्वारा हमें दिखाई गई हैं। पंडित नेहरू ग्रेटफुलनेस, वो उनकी जो कृतज्ञता है टुवर्ड्स द इंडियंस, भारतीयों के प्रति, फॉर देयर अफेक्शन, उनके प्यार के लिए। उनकी हिज डीप अटैचमेंट, इसको कॉमा करो, एंड ये हिज डीप अटैचमेंट विद द गंगा, उनका जो गहरा लगाव है गंगा नदी के प्रति, एंड हिज लास्ट विश ऑफ बीइंग एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और उनकी जो अंतिम इच्छा थी कि वो भारत का एक अभिन्न अंग बन जाए। ये सारे जो उनके जो चारित्र की विशेषताएं हैं, ये पाठ हमें बताता है, वो इसमें वही दर्शाया गया है। हाउ इज गंगा एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, गंगा नदी भारत के पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। द गंगा इज ए सिंबल ऑफ इंडियाज पास्ट कल्चर, हमारी जो अतीत का जो हमारा कल्चर है, एज लॉन्ग कल्चर, संस्कृति का ये प्रतीक है। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो अभी भी चला आ रहा है, दैट विल कंटिन्यू फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, और हम जो आज हैं, जो हम इस संस्कृति का पालन करें, हम इसे भविष्य में भी लेकर जाएंगे, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है वो भी इसको फॉलो करेगी। तो इस तरह से जो गंगा नदी है वो पास्ट कल्चर का प्रतीक है, जो कि आज भी है और भविष्य में भी बहती चली जाएगी। नदी जो है समुद्र में मिलती है, तो ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, भविष्य क्या है, वो एक महान बड़ा ओशन है, समुद्र है, जहाँ ये गंगा नदी मिलेगी। राइट, देखो 25 शब्दों में है, नॉट मोर देन 25, 25 से कम में आप लिख सकते हो, बट नॉट मोर देन 25। तो मैंने सिर्फ 25 शब्द लिखे हैं।
आपने क्या सीखा? आपने कॉम्प्रिहेंशन देख लिया, आपने शॉर्ट क्वेश्चन देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। ये सारे प्रश्न को उत्तर लिख लिख कर आपको याद करने हैं और सारे स्पेलिंग्स लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट कक्षा में मैं फिर से आऊंगी। थैंक यू।